आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो इस महफिल को आपने सजाया और इसको सुंदर ढंग से इसका आयोजन भी हो रहा है। आज 15 अगस्त का दिन है, तो आज मेरे लिए बहुत भाग्य का विषय है कि मेरी पुस्तक जीवन के रंग का जहाँ पर लोकार्पण भी हुआ उस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन चर्चा के पहले मैं, चूँकि 15 अगस्त है, तो एक देशभक्ति पर कविता प्रस्तुत करूँगी। आइए सुनते हैं पहले वो कविता। देश का झंडा नहीं, देश का झंडा नहीं झुक सकता है किसी वार से। देश का झंडा नहीं झुक सकता है किसी वार से। कोई भी आके डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, कितनी गोली खाई हमने आजादी तब मिल पाई। कितनी गोली खाई हमने आजादी तब मिल पाई। हाथ से जाने न दे, हाथ से जाने न दे, इसे कुछ जाए संसार से। कोई भी आगे डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, सबसे हमको मिल के रहना ये हमारी नीति है। सबसे हमको मिल के रहना ये हमारी नीति है। खुश हो जाएं गांधी जी, खुश हो जाएं गांधी जी, जो देख ले किस पार से। कोई भी आके डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने तुझको सजा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने तुझको सजा दिया। पाके तुझको डर के रहना, पाके तुझको डर के रहना है सदा इस हार से। कोई भी आके डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, देश हित से तो बड़ा कुछ भी नहीं सुन साथी रे। देश हित से तो बड़ा कुछ भी नहीं सुन साथी रे। सारी बातों को तुम्हें, सारी बातों को तुम्हें समझाना मुझे है प्यार से। सारी बातों को तुम्हें समझाना मुझे है प्यार से। कोई भी आके डरा सकता नहीं तलवार से। देश का झंडा नहीं, देश का झंडा नहीं, देश का झंडा नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। चर्चा बहुत हुई। मैं 3 आलेखों पर प्रकाश डालूंगी जो बिल्कुल दार्शनिक है। पहला है धर्म संबंधी विचार, दूसरा है राधा कृष्णन का धर्म और शिक्षा संबंधी विचार, और तीसरा है मन एक अनबूझ पहेली। सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे धर्म संबंधी विचार पर। धर्म के 2 पक्ष होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य पक्ष में बाह्य कर्मकांड आता है, जैसे हिंदू धर्म में हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, मुस्लिम धर्म में हम नमाज पढ़ते हैं, और क्रिश्चियन धर्म में हम मोमबत्ती जलाते हैं। तो इस बाह्य कर्मकांड को ही पकड़ के लोग झगड़ा करने लगते हैं, मेरा अच्छा है तुम्हारा खराब है वगैरह वगैरह, और झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं। अगर हम समझ लें यह बाह्य जो है वह बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने का एक आसान तरीका है, तो हम आपसी झगड़े नहीं करेंगे। यह बाह्य पक्ष हुआ। इसका आंतरिक पक्ष है परम तत्व की अनुभूति। वस्तुतः वही धर्म का मेन उद्देश्य है, वहाँ तक पहुँचना। जो भी धर्म में वहीं तक जाना चाहता है, उसी के लिए नाना प्रकार के कर्म कांड करता है। वह अनुभूति कबीर को प्राप्ति थी, वह अनुभूति रामकृष्ण मिशन को प्राप्ति थी। ये लोग वस्तुतः आंतरिक पक्ष को ही पकड़ के चलते हैं। तो राधा कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हमें धर्म के आंतरिक पक्ष को पकड़ना है, तभी आपस में झगड़े नहीं होंगे। तो आज के समय में राधा कृष्ण का धर्म संबंधी विचार अत्यंत प्रासंगिक है। अब हम इनके शिक्षा संबंधी विचार को देखें। शिक्षा जो आज हमें मिल रही है वह केवल सूचना देती है, हमारे चरित्र का निर्माण नहीं करती है। सही शिक्षा वही है जो चरित्र का शोधन करे, चरित्र का निर्माण करे। सा विद्या या विमुक्त है। सही शिक्षा वही है जो हमें मुक्ति का राह दिखाए, हमारे जीवन में सुख और शांति की स्थापना करे। तो आज की जो शिक्षा नीति है वह इसी पर आधारित है। वह हमें कौशल की शिक्षा देती है, वह हमें व्यवसायिक शिक्षा देती है,
एक व्यक्ति संगीत, मनोविज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा सब साथ लेके पढ़ सकता है। पहले क्या होता था, हम एक विषय पढ़ते थे, मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़ दिया। अब ऐसी बात नहीं है, अगर मन नहीं लगा तो फिर दूसरे क्लास में हम दूसरा विषय लेंगे और फिर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो इस तरह से अब जो नई शिक्षा नीति है वो राधा कृष्ण के विचार पर आधारित है, जिसमें हमारे चरित्र का विकास होता है, हमारे कौशल का विकास होता है, हमारे गुण का विकास होता है। और कौशल जब हमारे अंदर होगा तो अपने आप हम नौकरियां पैदा करेंगे, कौशल से नौकरियां मिलेगी। जैसे मकड़ा अपने अंदर से जाल बुन जाता है, वैसे ही आज की शिक्षा हमारे अंदर कौशल डेवलप करती है, जिसके आधार पर नौकरियां प्राप्त करेंगे। नौकरियों के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से राधा कृष्णन बहुत सटीक बात और बहुत प्रासंगिक बात कही है। राधा कृष्णन की शिक्षा और धर्म संबंधी बात को अगर हम समझ लें तो समाज में व्यवस्था हो जाए, राष्ट्र में व्यवस्था हो जाए। दूसरी बात जो मैं जिस प्रकार धर्म संबंधी विचार, हम धर्म को साधारणतः जिसकी थोड़ी चर्चा मैंने की है तो साधारणतः कर्म कांड को ही लेके चलते हैं धर्म में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। धर्म में हमें उसके आंतरिक पक्ष को देखना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आज हमारे पास समय नहीं है घंटी बजाने का, पूजा करने का, अपने चरित्र का शोधन करना है। जो जहाँ है वही वह धार्मिक बन सकता है, वह अगर सही ढंग से जीवन यापन करें। व्यवहार ही आध्यात्मिक की ओर ले जाएगा, लेकिन सही व्यवहार अगर हम कर्म करेंगे अनासक्त होकर के तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिक की ओर पहुँच जाएंगे। तीन सारी बातों की चर्चा मैंने की धर्म संबंधी आलेख में और राधा कृष्ण के उनके शिक्षा और धर्म संबंधी विचार में। अभी मैं आऊँगी राधा कृष्ण के मन की पहेली को सुझाने के लिए। राधा कृष्ण के नहीं है मन एक अनबूझ पहेली, इसको सुझाने का प्रयास करूंगी। जैसा कि बहुतों ने बहुत कुछ कहा कि मन एक अनबूझ पहेली है। हमारे मन में संपूर्ण ब्रह्मांड सिमटा हुआ है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सिमटा हुआ है। इसीलिए कभी कभी कोई कहीं जाता है, किसी स्थान को देखकर अरे मैं यहाँ तो आया हुआ है, या कोई व्यक्ति को देख अरे मैं इसको तो पहले से जानता हूँ। इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म से उसका हमारे साथ संबंध रहा है। मन में सारी अनुभूतियाँ भूत भविष्य और वर्तमान की समाई रहती हैं। तो साधु लोग उनको जागृत करके सब कुछ देखने लगते हैं। हम साधारण मनुष्य उन्हें देख नहीं पाते। तो हमारा अचेतन मन, तीन प्रकार के मन के लेयर होते हैं। फ्राइड के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक है, असामान्य मनोविज्ञान के, चेतन, अचेतन और अवचेतन। अभी जो चल रहा है वो चेतन है, इसके पहले जो कुछ हो गया वो अवचेतन है। अब 2 साल 4 साल 5 साल की जो बातें हैं अचेतन में जाके जमा हो जाती हैं। वे अचेतन में क्रमिक इच्छाओं के रूप में जमा रहती हैं, वहाँ से खुरखाट करती हैं, हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि व्यक्ति बोलना चाहता है, कुछ बोल देता है कुछ, तो हम अरे सिर पकड़ेंगे, लेकिन नहीं, उसके पीछे भी कारण है। जैसे कि ब्राउन ने, जो मनोविज्ञान के लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि एक व्यक्ति एक लड़की से प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। अब जब न तब उसको कहेगा मिस, और फिर सॉरी कह दे, तो उसका मिस कहना इस बात का द्योतक था कि वह व्यक्ति उस प्यार करता था और नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो। तो मन की गुत्थियों को सुलझाने से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। फिर ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वो मन में हुए हैं, मन के द्वारा हुए। जैसे कि एक रसायन शास्त्र का कोकिले था, तो उनको रसायन शास्त्र में एक है इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कैलकुलेटर, बेंजीन, जो साइंस पढ़े हुए जानते होंगे। बेंजीन एक इंस्ट्रूमेंट है। केकुले एक साइंटिस्ट है, तो केकुले को समझ में नहीं आते बेंजीन कैसे बनेगा। उसने स्वप्न देखा, स्वप्न में उसने देखा कि 6 सांप एक दूसरे को घुटते हुए पूंछ पकड़ के, बस उसे मिल गया बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था। उसने देखा कि बेंजीन में भी 6 जो कार्बन होते हैं एक दूसरे के द्वारा बॉन्ड से लिपटे रहते हैं, बॉन्ड से बंधे रहते हैं। मैं तो साइंस नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन ये बता रही हूँ इस तरह से उन्होंने बेंजीन की रचना कर ली। और आज का जो साइंटिस्ट है वो बताता है कि जो उनका स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सही था। उस समय तो साइंस डेवलप नहीं था, कोई नहीं जान पाया, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, तो इन्होंने केकुले ने जो बताया वो बिल्कुल सही था। तो कहने का मतलब है कि हमारा अंतःकरण जो है हमारे गुरु की तरह है, उसमें पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। कल क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, सब कुछ समाया हुआ है। तो साधु लोग उसको जागृत करके सब कुछ देखने लगते हैं। लेकिन हम लेमैन है, हम तो अपने साधारण जीवन को ही भ्रष्ट बना रहे हैं, तो हम क्या उसको जागृत करेंगे। तो फिर एक अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो उन्होंने देखा, रात में स्वप्न देखा कि
मेरी लाश एक बक्से में बंद है। और लोगों ने कहा कि दूसरे दिन उसी तरह से उनको गोली मार के उनकी हत्या की गई और उनकी लाश बक्से में बंद मिली। यानी उन्होंने आगे वाली घटना को देख लिया था। इसी तरह से जू एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी पुस्तक में जिक्र किया कि एक सिपाही है जो पहाड़ पर चढ़ रहा है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर के मर गया। तो उसके पॉकेट से एक डायरी निकली, उस सिपाही के पॉकेट से, उसमें लिखा हुआ था कि रात में मैंने एक स्वप्न देखा, मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, पैर फिसल गया और मैं गिर के मर जाता हूँ। यह स्वप्न उसे देखा रात में और कल उसकी उसी तरह से मृत्यु हुई। यानी ड्रीम्स आर ऑफ फोरटेलिंग नेचर, सपने भविष्य होते हैं। यानी हमारे मन में पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। तो इस तरह से मन एक अंकुश पद्धति है, उसमें बहुत सारी रिसर्च हो रहा है। आगे मैं सोचती हूँ कुछ और लिखूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन एक मर्फी की पुस्तक है जिन्होंने ये सारी बातें उसमें लिखी हैं, मन एक अंकुश पद्धति। तो बहुतों लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो मैं बहुत आपको साधुवाद देती हूँ। आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य बोल के एनर्जी खत्म की, तो कुछ हमें भी सिखाया आपने। तो ये 3 जो आलेख थे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालना था, क्योंकि ये आलेख थोड़े सा दार्शनिक थे। धन्यवाद। सुन रहे थे तो जीवन के रंग किताब की लेखिका, उनके उद्गार सुन रहे थे। और अब हम लोग आज के इस आयोजन की, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय रमेश कमल सर से। उनके वक्तव्य सुनते हैं, अध्यक्ष सुनते हैं। इसके आवाज नहीं आ रही है। आवाज का इस परिचर्चा में बुलाने के लिए लेख मंजूषा के उपाध्यक्ष और जो कोषाध्यक्ष को बहुत सारी बातें, सारगर्भित बातें कह दी गई हैं। मैं जो कुछ कहूँगा